डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो आत्मविश्वास से मिली सफलता से जुड़ी हुई है। मित्रों, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ज्ञान, अभ्यास और मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है। देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर आर्थिक रूप से कमजोर 200 से ज्यादा युवाओं ने कलाम साहब की बात को 100% साबित किया है। यूपीएससी की परीक्षा में ऐसे ऐसे युवाओं ने सफलता की कहानी लिखी है, जिनमें से किसी की मां मजदूरी करती हैं, किसी के पास पिताजी की छोटी सी दुकान पर चाय बनाकर वो बेचते हैं, किसी के पिताजी चपरासी हैं, किसी के पिताजी मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो एक लड़का ऐसा भी है जो दृष्टि बाधित है, जो देख नहीं सकते। ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं, इन्होंने सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल नहीं की है, बल्कि वो करोड़ों युवाओं के लिए उदाहरण बने हैं। उन्होंने ये साबित किया कि अगर प्रतिभा हो, इच्छा हो और ईमानदारी से मेहनत करें तो कमजोर आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। संघर्ष से अभावों को हराने वाले यूपीएससी के नए ज्ञान योद्धाओं के संघर्ष और सफलता की कहानी आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मजबूरी को हराने वाले कलम के ताकतवर सिपाहियों में एक नाम है अनीता देवड़ा का। अनीता राजस्थान की जोधपुर की रहने वाली है। उनके पिता सामान्य किसान हैं और मां खेतों में मजदूरी करती हैं। एक एक रुपया जोड़कर अनीता की मां ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा। मेहनत, धैर्य और ज्ञान के दम पर अनीता ने मजबूरी और गरीबी की दीवार को तोड़ा और यूपीएससी में 644वीं रैंक हासिल की। हम आपको सुनाते हैं अनीता ने अपनी सफलता पर क्या कहा। मैंने इस साल यूपीएससी सीएसई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 644 प्राप्त करी है और इसका श्रेय मेरी फैमिली के लगातार सपोर्ट को जाता है। बहुत मुश्किल होता है गांव की एक किसान परिवार की बेटी के लिए पढ़ना, लिखना और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में अपना करियर बनाना। तो मैं बहुत आभारी हूँ उन सब लोगों की जिन्होंने इस जर्नी में बहुत साथ दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। जोधपुर की अनीता की तरह बुलंदशहर की शिखा ने भी अभावों को मात देकर यूपीएससी में सफलता हासिल की। और हमारे जितने भी डीएनए मित्र हैं, मैंने कहा था कि अपने बच्चों को जरूर साथ लेकर बैठिएगा। उन बच्चों को आज देखना चाहिए, अपने माता पिता को देखना चाहिए वो कितनी मेहनत करते हैं, और इन बच्चों को देखना चाहिए किन अभावों में अपने माता पिता की तमाम मजबूरियों के बीच में उन्होंने इस शिखर को, इस मुकाम को हासिल किया। शिखा के पिता एक कन्या इंटर कॉलेज में 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं। परिवार की आय बेहद कम है, लेकिन शिखा का आत्मविश्वास इतना ऊंचा है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 113वीं रैंक जो है वो हासिल की है। अब हमारी बाईं तरफ जिस व्यक्ति को आप चाय बनाते हुए देख रहे हैं, उनके सुपुत्र ने भी देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की है। यूपी के चंदौसी के रहने वाले देव जुडेजा ने यूपीएससी में 152वीं रैंक हासिल की है। सोचिए, जिनके पिता चंदौसी में चाय की दुकान चला रहे हैं, उनका बेटा अब आईपीएस बनेगा। इससे अधिक गर्व की बात क्या हो सकती है। लेकिन इसके लिए देव जुडेजा ने अपनी आर्थिक कमजोरी को कभी आड़े नहीं आने दिया। देव जुडेजा के पिता ने अपने बेटे की कामयाबी पर अब वो गौरवान्वित हैं। मित्रों, सिर्फ चाय की दुकान चलाने वाले नहीं, परचून और दवा की दुकान चलाने वालों की संतानों ने भी ऐसी ही सफलता हासिल की। बिहार के जमुई के रहने वाले मुकेश वर्णवाल को 465वीं रैंक मिली है। उनके पिताजी दवा की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। लंबे समय तक तैयारी करने में आर्थिक दिक्कतें थीं, लेकिन मुकेश ने अपने धैर्य की बदौलत सफलता हासिल की। मित्रों, बिहार के ही रविराज ने वो किया जो अविश्वसनीय जैसा है। नवादा के रहने वाले रविराज दृष्टि बाधित हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को कमजोर कड़ी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने ज्ञान और आत्मविश्वास की बदौलत रविराज ने 20वीं रैंक हासिल की। और इसीलिए हम आज इन सभी को ज्ञान योद्धा कह रहे हैं। मित्रों, थॉमस एडिसन ने कहा था, मेहनत और सीखने की लगन से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। यूपीएससी की परीक्षाओं में शामिल रविराज, अनीता, शिखा और देव मुकेश जैसे बच्चों ने इसे सही साबित किया। जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी को, जो गरीब, अल्पसंख्यक महिला और SC/ST अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग देती है, वहां पढ़ने वाले 38 बच्चे इस बार सफल हुए हैं। तेलंगाना सरकार की स्कॉलरशिप योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड वाले 20 उम्मीदवारों ने इस वर्ष सफलता प्राप्त की है। मित्रों, पिछले कुछ साल से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में सफलता की दर फिर से बढ़ी है। हम आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह धैर्य और आत्मविश्वास के सामने आर्थिक चुनौती कमजोर पड़ जाती है। 5-7 साल पहले तक 70 से 80% ऐसे बच्चे सफल होते थे जो बड़े महानगरों से आते थे।
कॉन्वेंट स्कूल और IIT, IIM जैसे नामी गिरामी संस्थानों से पढ़े लिखे होते थे, लेकिन अब यूपीएससी क्रैक करने वाले 55 से 60% अभ्यर्थी छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 3 साल में ऐसे सफल अभ्यर्थियों की तादाद 15 से 20% बढ़ी है। जाहिर सी बात है, मजबूरी को हराने वाले बच्चों की संख्या में सिर्फ मात्रात्मक वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि गुणात्मक बढ़ोतरी भी हुई है। आर्थिक तंगी यूपीएससी में विफलता का बहाना नहीं बन रही है। अगर किसी बच्चे में धैर्य है, प्रतिभा है और आत्मविश्वास है, तो वो भी रविराज, अनीता, शिखा, देव, मुकेश जैसे बच्चों की तरह देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर सकते हैं।